जय श्रीमन नारायण। आज हम सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर हथेली के पर्वतों और उन पर्वतों में एक बुद्ध पर्वत का विश्लेषण करेंगे। हथेली में मुख्य रूप से 7 पर्वत होते हैं। इनमें गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुद्ध पर्वत, शुक्र पर्वत, मंगल पर्वत, चंद्र पर्वत, ये मुख्य रूप से 7 पर्वतें सबके हथेलियों में पाई जाती हैं। इसके अलावा इसके साथ राहु और केतु को भी शामिल किया जाता है। अब अपने हथेलियों पे गौर करेंगे तो तर्जनी उंगली के नीचे गुरु पर्वत, बीच वाली उंगली के नीचे शनि पर्वत, अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत, कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध पर्वत और अंगूठा का नीचे जो भाग है वो शुक्र पर्वत कहलाता है। बुध पर्वत का नीचे का हिस्सा जो होता है वो मंगल और मणिबंध से ऊपर जो कनिष्ठा के नीचे का स्थान होता है वो चंद्र पर्वत कहलाता है। आज का जो विषय है इन्हीं पर्वतों में से एक पर्वत बुध पर्वत के बारे में विस्तार से जानेंगे। बुध पर्वत हथेली में सबसे छोटी उंगली, ये कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध पर्वत कहलाता है। बुध पर्वतों पे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर बुध पर्वत उभरा हुआ और विकसित बुध पर्वत ठीक ठाक है, ना ज्यादा थुलथुला मोटा और ना नीचे बैठा दबा हुआ है, यानी कि उभरा हुआ विकसित बुध पर्वत है। जिसका भी बुध पर्वत इस तरह से विकसित हो, उभरा हुआ हो, ना अधिक मोटा ना अधिक दबा हुआ ना बैठा हुआ, माने मध्यम आकृति में हो, ऐसे लोग बुद्धिमान, आकर्षक और खुश मिजाज तथा कुशल वक्ता और टीम लीडर होते हैं। ये व्यापार में सफल होते हैं, खूब धन कमाते हैं, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। तो जिसका भी बुध पर्वत उभरा हुआ विकसित होगा वो मानसिक रूप से मजबूत होगा ही। वह किसी भी काम को सफलता पूर्वक करेगा। वो कोई भी काम उसको दिया जाएगा तो उसमें सफलता का परसेंटेज ज्यादा होगा। तो ये उभरा हुआ जिसका भी विकसित बुध पर्वत होगा इसका ये फलाफल है। अगर किसी का बुध पर्वत कमजोर, जाल वाला जाल हो जाता है, इस बुध पर्वत पे इस टाइप का बहुत सा जाल हो जाए, ऐसे आड़ी तिरछी रेखाएं बनती हो, या ये बुध पर्वत दबा हुआ हो, यहाँ पे गड्ढा टाइप का हो, विकसित ना हो, ये दबा हुआ हो, नीचे की तरफ बैठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होगा, अशांत होगा, चंचलता उसमें नहीं रहेगी और दूसरों को प्रभावित करने में भी वो असमर्थ रहेगा। आर्थिक स्थिति भी खराब होना लाजमी है, धन की कमी और समाज में भी मान सम्मान की कमी रहती है। किसी के साथ ये सब होता हो तो उसकी वाणी जो है उसमें मधुरता और सामंजस्य की कमी हो ही जाती है। तो ये बुध पर्वत की स्थिति हुई। तो जिसका भी बुध पर्वत उभरा हुआ और विकसित है वो शुभ फल देता है, और जिसका भी बुध पर्वत पे अगर जाल बना हो या कमजोर हो, दबा हुआ बैठा हो तो ये शुभ चिन्ह नहीं है। समझ गए आप? तो ये 2 तरह के बुध पर्वत होते हैं, एक उभरा और विकसित, एक कमजोर और दबा हुआ। दोनों का फलाफल अलग अलग होती है। अब हम इसी बुध पर्वत पे बनने वाले चिन्ह का फल जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बुध पर्वतों पर, ये हमारा बुध पर्वत है, इस पर्वत पर कई तरह के चिन्ह बनते हैं, आकृतियां बनती हैं। जैसे कि टेढ़ी मेढ़ी लकीरें जब बनती हैं तो वो मिलके एक आकृति का निर्माण करती हैं। तो वो आकृति कई तरह की आकृतियों में प्रवृत्त होती है। इनमें से कुछ आकृतियां शुभ फल देती है, कुछ नुकसान कर जाती है। आप सब अपने हथेली के बुध पर्वत गौर करिएगा, इसमें कई आकृतियां मिल सकती हैं। किसी किसी के हाथों में इस तरह से 3 या 4 इस टाइप से बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं, खासकर यदि वे स्पष्ट, लंबी और 3-4 हो तो यह व्यापारिक सफलता, अच्छी सामाजिक समझ और दूसरों की मदद करने की क्षमता दर्शाता है। इस टाइप के खड़ी रेखाएं बुध पर्वत पर जिस भाई बहन के हाथों में हो तो ये फल, ये व्यवहार उनमें दिखाई पड़ता है। ये अच्छी सामाजिक और दूसरों की मदद करने की क्षमता रखते हैं। इस टाइप की खड़ी रेखाएं डॉक्टरों और नर्सों में देखा गया है, क्योंकि डॉक्टर और नर्स एक दूसरे की मदद करने की भावना से ही काम करते हैं। ये संतान सुख और धन लाभ को भी दर्शाता है। तो ये हो गई बुध पर्वत पर खड़ी रेखाओं का फल। अब किसी के बुध पर्वत पर दूसरी तरह का निशान भी बनती है,
जैसे किसी के बुद्ध पर्वत पर अगर तिल का निशान, अगर इस बुद्ध पर्वत पर इस टाइप से तिल का निशान बने, बुद्ध पर्वत पर बना तिल का निशान धन और खर्च का संतुलन बिगाड़ सकता है। बुद्ध पर्वत पर तिल का निशान का फलाफल शुभ नहीं माना जाता। अगर किसी के हथेली के बुद्ध पर्वत पर काला तिल हो, ये शुभ नहीं माना गया है। अब आगे बढ़ते हैं। क्रोश का निशान, अगर इसी बुद्ध पर्वत पर क्रोश का निशान हो, जैसे कांटे का अगर निशान बनता हो, तो धोखे या हानि का संकेत देता है। ऐसे लोगों को धोखा और नुकसान हो सकता है, तो ये लोग भी सतर्क रहें, अति विश्वासी बने। और तीसरे नंबर पे आएगा स्टार। अगर किसी के बुद्ध पर्वत पर इस टाइप से स्टार, ऐसी 4-5 रेखाओं का आपस में ऐसे मिलन हो, तो इसको स्टार कहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र की भाषा में इसको स्टार की आकृति मानी गई है। ये बुद्ध पर्वत पर शुभ माना गया है, बुद्धि और व्यापार में सफलता दिलाती है। ये स्टार यानी तारा का निशान बुद्ध पर्वत पर बुद्धि और व्यापार सफलता दिलाती है। ऐसे लोग बिजनेसमैन बनते हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथों में मछली का निशान, अगर बुद्ध पर्वत पे मछली का निशान बन रहा है, तो व्यक्ति को व्यापार और संचार के क्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाता है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि और मेहनत से नाम कमाते हैं और उन्हें पत्नी का सहयोग भी मिलता है। तो ये बुद्ध रेखा पर मछली का निशान बहुत शुभ पाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर बुद्ध पर्वत पे त्रिभुज का निशान, पर्वत पे अगर त्रिभुज इस तरह से त्रिभुज का निशान बनता है, तो इसका क्या फल मिलेगा। तो त्रिभुज भी बुद्ध पर्वत पे बहुत शुभ पाया गया है। ये व्यापार में बड़ी सफलता, तार्किक सोच और धन प्राप्ति का संकेत देता है। अब अगली जो निशान होगा वो होगा स्वास्तिक। ये स्वास्तिक आप सब जानते होंगे, स्वास्तिक का ये निशान, ये भी बहुत की हथेली में पाई जाती है। ये अत्यधिक शुभ, ये जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और व्यावसायिक सफलता दिलाता है। इसके अलावा आपके हथेली के बुद्ध पर्वत पर ये वर्गाकार का आकृति अगर निर्माण हो, इस तरह से वर्गाकार, ये एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान है। ये वर्ग जिसके भी हथेली के बुद्ध पर्वत पर अगर उभर जाए, ऐसे लोग अच्छे बिजनेसमैन, सेल्समैन या एजेंट बनते हैं। अगर आपकी हथेली में एक और चिन्ह है जिसका फल अच्छा नहीं माना गया, वो होता है जाल। इस टाइप से जाल, एक रेखा दूसरी रेखा को इस तरह से बुरी तरह से आपस में काटती हो, इसको क्या कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र की भाषा में जाल। ये जाल की आकृति अगर बुद्ध पर्वत पर बनती है, तो आदमी का बुद्धि और आर्थिक स्थिति में बाधा का सूचक होता है। तो आपने देखा बुद्ध पर्वत पर जो ये आकृतियां बन रही है, उसमें से बहुत सी आकृतियां हमें शुभ फल दे रही हैं और बहुत सी आकृतियां हमें सतर्क होने को संकेत दे रही हैं। इसमें से जो ये खड़ी रेखाएं हैं, 3-4 अगर स्पष्ट रूप से ऐसी खड़ी रेखाएं हैं, तो इसको शुभ माना गया है। और अगर स्टार हो तो इसे भी शुभ माना गया है। इसके अलावा अगर ट्रायंगल हो, इसे भी शुभ माना गया है। अगर स्वास्तिक हो तो इसे बहुत शुभ माना गया है। अगर मछली का निशान बने तो अत्यधिक शुभ पाया गया है। इसी के विपरीत अगर किसी के हाथों में काला तिल या क्रोस या जाल का निशान बने तो इसे सही नहीं माना गया। इससे व्यक्ति को अच्छा फलाफल की प्राप्ति नहीं होती, इससे नुकसान ही होता है। तो ये आपने अभी तक बुद्ध पर्वत के बारे में समझा और बुद्ध पर्वत पे पाए जाने वाले कई निशानों के बारे में हम सब मिलके जाने समझे, बिल्कुल सरल भाषा में। अब आप अपनी हथेली देखकर बताएं, क्या आपके बुद्ध पर्वत पर भी कोई विशेष चिन्ह है? आप देखिए अपने हथेली को
बुद्ध पर्वत पर नजर टिकाइए और गौर कीजिए, क्या बुद्ध पर्वत पर भी कोई विशेष चिन्ह हैं? अपने अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य पर्वत के बारे में और जानेंगे कि वह आपकी प्रसिद्धि और करियर को कैसे प्रभावित करता है। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।